फैसला भी किया था पंजाब और वफाक ने मिलके कि जो कपास की फी मन कीमत है, जो लोगों से, काश्तकारों से जो कीमत ख़रीद है, उसको 8500 रुपये, 8500 रुपये मन के हिसाब से मुकर्रर किया गया था। और वफाक ने ये अनाउंसमेंट की थी और वादा किया था और एक नोटिफिकेशन जारी किया था 3 अप्रैल 2023 को कि जो कपास होगी उसको वफाक जो है वो 8500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से ख़रीदेगा। लेकिन अब इस वक्त स्टेटस ये चल रहा है कि वफाक काश्तकारों से 8500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से कपास ख़रीदने से इनकारी हो चुका है, जिस वजह से अब कपास की जो फ़ी मन रेट है वो गिरते हुए वो 6000 से 7000 के दरमियान चल रहा है, जिससे काश्तकार डिस्करेज हो रहा है, उसका नुकसान भी हो रहा है। और अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो अगले साल काश्तकार जो है वो कपास से भाग जाएगा, वो और फसलों की काश्त करेगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि हम वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं, पंजाब की निगरान हुकूमत के वो अपने ऐलान करदा नोटिफिकेशन पर कायम रहे, अपने वादे पर कायम रहते हुए 8500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से काश्तकार से कपास ख़रीदना शुरू करें। तो इस हवाले से आपको मज़ीद तफसीलात जो हैं वो SM तनवीर साहब देंगे, जिनका ये शोबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उनकी टीम, वो माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रही है दिन रात पाकिस्तान की इकॉनमी को इम्प्रूव करने के लिए। मगर साथ ही कॉटन का जो मसला है, देखिए कॉटन पाकिस्तान की हाईएस्ट एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है, ये हम सबको मालूम है। 1 करोड़ आदमी का रोज़गार इस टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ है, 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देती है। अफसोस की बात है कि पिछले साल हमने $3 बिलियन की ये रुई को इंपोर्ट किया, $3 बिलियन। ये भी आपको बताता चलूं कि 35 लाख एकड़ पंजाब में लगता था कॉटन का। मैं पंजाब की आपसे बात कर रहा हूँ, पंजाब का 32 लाख बेलें पंजाब में लास्ट ईयर आई। 10 मन फी एकड़ इसकी पैदावार होती थी। जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट आई और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसका सारा जायज़ा लिया तो हमें समझ आई कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने पर्सनली इन्वॉल्व हुए इसके अंदर, और पर्सनली इन्वॉल्व होकर हमने इस कॉटन का फैसला किया कि इस कॉटन को की क्रॉप को हमने डबल ही नहीं बहुत ज़्यादा करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह डबल नहीं 2.5 गुना क्रॉप हमारी पिछले साल से ज़्यादा आ रही है। अब वो मेहनत क्या की, वो फैसला क्या किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी नॉलेज में हो कि क्या हुआ। हर हफ्ते हर जुमेरात को चीफ मिनिस्टर पंजाब पर्सनली बैठते थे, सारे डिप्टी कमिश्नर, सारे कमिश्नर के साथ एक एक एरिया का हम जायज़ा लेते थे। 45 लाख एकड़ का हमने टारगेट किया कि उसको लगानी है, और उस पर काम शुरू हो गया। और इसको नाम दिया हमने रिवाइवल ऑफ कॉटन, जो कि पंजाब की खुशहाली और मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने के लिए था। अब ये सारा रिवाइवल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अप्रूव किया इनको। इसका जो सबसे पहला स्टेप लिया गया वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुलाकात हुई, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट कॉटन की प्राइस को सपोर्ट करती है। उनसे मुलाकात हुई, उस मुलाकात में 8500 रुपये मन कॉटन की प्राइस को फिक्स किया गया, और वो फेडरल गवर्नमेंट ने कमिट किया और उन्होंने नोटिफाई किया। नोटिफिकेशन हमारे पास आज भी पड़ा हुआ इस वक्त। पंजाब सीड काउंसिल की मीटिंग कॉल की गई इमीडिएटली। 11 वैरायटियां जो कॉटन की अप्रूव नहीं थी उसको फौरी तौर पे अप्रूव किया गया।
सीड के ऊपर 1000 रुपए की सब्सिडी दी गई कि हमारे फार्मर की, हमारे किसानों की कॉस्ट कम हो। उसके बाद इमीडिएटली जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, अब यहाँ मसले ऐसे थे, हमें समझ आए कि वो डिपार्टमेंट के लोग कोई फूड में काम कर रहा है, कोई अलग अलग ड्यूटियां दे रहा है। उनको सबको मेक श्योर किया कि आप अपने फार्मों पर अपनी ड्यूटियों पे आ जाओ। फिर उनको फर्दर सपोर्ट करने के लिए यूनिवर्सिटी से 1000 बच्चे हमने अपॉइंट किए, 20,000 रुपए पर बच्चे को 3 महीने के लिए पे किया कि वो भी जो हमारा एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है वो फुली इन्वॉल्व हो जाए और उसको सपोर्ट करे कि कॉटन की रिवाइवल हमने करनी है। तो कोई मजाक नहीं हो रहा है यहां पर। इरिगेशन डिपार्टमेंट को मेक श्योर किया, 12 से 13 पानी लगते हैं इस पर। इरिगेशन डिपार्टमेंट को चीफ मिनिस्टर ने खुद इन्वॉल्व किया और मेक श्योर किया कि पानी की अवेलेबिलिटी हो जाए। हर तहसील में किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 सहूलत बाजार लगाए गए। सहूलत बाजार का मतलब था कि 2 नंबर दवाई ना बिके और जो हमारी नोटिफाइड प्राइस है उसके ऊपर हमारे फार्मर और किसानों को वो दवाइयां मिले। उसके बाद 2 नंबर दवाइयों के ऊपर हमने एक सीवियर कंप्लेन की, जो सहूलत बाजार से अलावा भी लोग लेते थे, सीवियर कंप्लेन की और हमने काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट भी किया और 143 FIR भी काटी कि ये 2 नंबर की दवाई ख़त्म कीजिए और हमने ख़त्म करवा दी।